प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आज दिनांक 19 सितंबर दिन शुक्रवार को आप सब श्रोताओं का हम स्वागत करते हैं। आज के दिन के लिए जो वचन लिया गया है उत्पत्ति की पुस्तक उसका 19 अध्याय 15 पद। जब पाँव फूटने लगी तब दूतों ने लूत से फुर्ती कराई और कहा कि उठ, अपनी पत्नी और अपने दोनों बेटियों को जो यहाँ है ले जा, नहीं तो तू भी इस नगर के अधर्म में भस्म हो जाएगा। प्रियो, आज का विषय है आग्रह करना। प्रभु के घराने में हम अद्भुत रूप से जोड़े गए हैं और प्रभु ने हम सबकी रक्षा करने के लिए स्वर्गदूतों को रखा है। इब्रानियों की पुस्तक उसके 1:14 के अनुसार हमें और आपको ये पता चलता है कि परमेश्वर ने हमें स्वर्गदूत दिए हैं जो हमारी सेवा करने वाली आत्माएं हैं। उन्हीं स्वर्गदूतों का कार्य था कि लूत को सदोम और गमोरा से बाहर निकाले और उन्होंने उनकी रक्षा करने के लिए वो कार्य किया भी। हालांकि लूत तैयार नहीं था सदोम छोड़ने के लिए, फिर वो उनका हाथ पकड़कर वहां से उन दूतों ने बाहर निकाला। और आज भी अगर हम देखें अपने समय में संसार की बदलती चीजों में, तो हमें और आपको ये बात पता चलती है कि संसार का अंत नजदीक है, इस दुनिया का अंत होने वाला है। आज भी परमेश्वर हमसे यही आग्रह करता है, क्या हम इन सब घटनाओं को जो हमारे संसार में, हमारे अगल बगल, हमारे समाज में, हमारे देश में हो रही हैं, इन सब से क्या हम सीख लेते हैं? क्या हम ये सीखते हैं कि प्रभु का आगमन नजदीक है? और क्या हम उसकी आग्रह भरी आवाज को सुनते हैं? जहां प्रकाशित वाक्य 22 उसके 17 में वचन कहता है, और आत्मा और दुल्हन दोनों कहती हैं आ, और सुनने वाला भी कहे कि आ, और जो प्यासा हो वह आए, और जो कोई चाहे वह जीवन का जल सेत मिले। प्रियो, परमेश्वर हमेशा हमसे आग्रह करता है। वह चाहता है कि हम अपने जीवनों में प्रभु को आने दें। हम अपनी अगल बगल की परिस्थितियों को देखते हुए ये समझें कि प्रभु के दिन आने के नजदीक है, क्योंकि वो हमें जरूर लेने आने वाला है। प्रकाशित वाक्य 22 उसका 11 और 12 कहता है कि जो अन्याय करता है वो अन्याय ही करता रहे, और जो मलिन है वो मलिन बना रहे, जो धर्मी है वो धर्मी बना रहे, और जो पवित्र है वो पवित्र बना रहे। देखो, मैं शीघ्र आने वाला हूँ और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। प्रियो, इस बात को ध्यान दें कि परमेश्वर हमसे आग्रह करता है कि अपने जीवनों को तैयार करें, क्योंकि वो एक दिन आने वाला है और वो हमें अपने साथ लेके जाना चाहता है। इसलिए प्रियो, जरूरी है कि हम अपने जीवन को प्रभु को समर्पित करें और प्रभु के आग्रह को अपने जीवनों में ग्रहण करें और अपने जीवनों को तैयार करें। आगे के मनन के लिए शुभोपदेशक की पुस्तक उसका 9 अध्याय 11 पद। फिर मैंने धरती पर देखा कि न तो दौड़ में वेग दौड़ने वाले और न युद्ध में शूरवीर जीतते हैं, न बुद्धिमान लोग रोटी पाते व समझ वाले धन, और न प्रवीणों पर अनुग्रह होता है। ये सब समय और संयोग के वश में है। बाबिल धन के लिए सुबह के समय शुभोपदेशक की पुस्तक उसका 1, 2, 3 अध्याय, शाम के समय 2 कुरिन्थियों उसका 11 अध्याय 16 पद से लेकर 33 पद तक। परमेश्वर आप सबको आशीष देवे।